का AQI 300 के पार, जहरीली हुई दिल्ली NCR की हवा, NCR में 500 के पार AQI। आप हमेशा दिवाली के आसपास दिल्ली NCR में एक शब्द सुनते हैं, AQI, और इसका मुख्य कारण है दिवाली के आसपास पराली जलना और दूसरे कारणों से प्रदूषण बढ़ जाना। AQI के दो मुख्य मापदंड होते हैं, हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा। पर क्या आपको पता है PM 2.5 और PM 10 होता क्या है? देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर बात की जाए PM 2.5 और PM 10 की तो वो 300 के पार गहरे लाल रंग पर है। लेकिन अगर बात करें कि ये PM 2.5 और PM 10 किस तरीके से हमें वायु गुणवत्ता को लेकर चेतावनी देता है, इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद विवेक चट्टोपाध्याय जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, हम बात करते हैं रोजाना जब हम देखते हैं कि PM 2.5 जो है वो 300 के पार हो गया, 400 के पार हो गया, PM 10 भी बहुत खराब श्रेणी में है, गहरे लाल रंग पर है। इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता है। देखिए, PM 2.5 या PM 10 जो होता है, ये बहुत प्रदूषण के बहुत छोटे कण होते हैं। इसमें स्मोक शामिल है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इवन डस्ट भी होता है, और तमाम तरह के स्रोतों से ये कंट्रीब्यूट होता है और इसको मेजर किया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग होती है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, और इसकी सघनता मापी जाती है कि हवा में कितनी है प्रति क्यूबिक मीटर एयर में जी। तो जैसे हम PM 2.5 कहते हैं, उसका सेफ लेवल जो है दिन भर में 24 घंटे के दौरान वो आपके 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम रहना चाहिए जी। परंतु अगर इस लेवल से अगर ज्यादा हो जाए तो दुष्प्रभाव इसके होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले उनको तकलीफ होती है जिनको सांस की बीमारियां हैं या अस्थमा है, या अस्थमा को ट्रिगर करता है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं, और भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से इवन लंग कैंसर भी हो सकता है जी। तो इस चलते ये प्रदूषण के स्रोत जो हैं, और खास करके पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है जी। आपने PM 2.5 के बारे में बताया कि हवा में जो धूल के कण होते हैं उसको मापने के लिए PM 2.5 को देखा जाता है, PM 10 को देखा जाता है। तो खतरनाक PM 2.5 होता है जी। पार्टिकुलेट मैटर जितना छोटा होता जाएगा, ये 10 माइक्रोन इसकी साइज बता रही है। अगर आपको कंपैरेटिवली अगर समझना है तो ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर या जो डायमीटर होता है वो 60 माइक्रोन के करीबन होता है जी। तो अगर आप तस्वीर के हिसाब से देखें तो ये ह्यूमन हेयर है, इसके डायमीटर 50 से 70 माइक्रोमीटर है जी। और एक डस्ट पार्टिकल है वो 90 माइक्रोमीटर है जी। इसका डायमीटर जी। ठीक है। अगर आप PM 10 देखें तो इसमें कितने सारे 10 पार्टिकल्स आपके आ सकते हैं जी। यानी करीबन आपके 5 आ गए इसमें। और PM 10 में ये 2.5 काफी छोटे कण हो जाते हैं, 2.5 माइक्रोन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लंग्स के ये डीपेस्ट लेवल जो एल्वियोलाई लेवल का कहते हैं उस लेवल तक ये जा सकते हैं, और इसके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। तो जो टॉक्सिक्स हैं और जो कंटामिनेंट्स हैं वो सारे हमारे शरीर में इसके द्वारा जाते हैं। इसीलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मुद्दा बनता है ये जी। वहीं हम देखते हैं कि जब हम आंकड़े देखते हैं या इंडेक्स देखते हैं तो गहरे लाल रंग को ऑरेंज या ग्रीन, इस तरीके के रंग भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम आपकी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो किया है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लेवल्स को इन्होंने डिवाइड अप किया है। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे PM 2.5 अभी दिल्ली में वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी 121 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के भीतर है। तो अगर इस लेवल में पहुंच गया तो ये वेरी पुअर कहलाएगा, और इसको एक आम भाषा में समझाने के लिए इसे कलर कोड दिया गया है, ताकि आप देखें कि ग्रीन से और सेटिस्फैक्ट्री लेवल, यानी ये सेफ लेवल्स हैं रिलेटिवली, इसमें अगर हम रहें तो प्रदूषण आपका लगभग आप कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव ज्यादा नहीं होंगे।
जी। परंतु अगर मॉडरेट या पुअर या वेरी पुअर या सीवियर हो गया तो ये प्रदूषण बहुत ज्यादा घातक हो जाता है शरीर के लिए। और अभी जो स्थिति चल रही है लगातार वेरी पुअर बना हुआ है, इसलिए इसके प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी इलनेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से पर्यावरणविद विवेक चट्टोपाध्याय ने बताया, जो कि सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस के लिए काम करते हैं, जो बता रहे हैं कि हवा में जो प्रदूषण होता है उसे मापने के लिए पर्टिकुलर मैटर जो होता है PM 2.5 और PM 10 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से ये मापा जाता है कि हवा में धूल के कण कितने ज्यादा हैं और कितने खतरनाक हैं। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।